जय माता रानी की आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की मंगलमय कामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी पर माता रानी खूब कृपा बरसाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्र घंटा की पूजा को समर्पित माना जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजमयी और शक्ति स्वरूपा माना गया है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा विधि विधान से की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र घंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन आपको माता चंद्र घंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए, माता चंद्र घंटा को कौन सा भोग लगाना चाहिए, साथ ही पूजा करते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायक माना गया है। माता के रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में आप सबसे पहले लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है और उनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता रानी बेहद ही अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्र घंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल आदि, गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित हैं। उनके गले में सफ़ेद फूलों की माला और सिर पर रतन जड़ित मुकुट शोभेमान है। माँ चंद्र घंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ को दूध में बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप दूध की बर्फ़ी, पेड़े का भोग भी इस दिन लगा सकते हैं। इससे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। माता चंद्र घंटा का सबसे शुभ रंग लाल है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। साथ ही माता चंद्र घंटा की पूजा करते समय आप इस विशेष मंत्र का जाप करें। पिंडज प्रवारूढ़ा चंड कोपास्त्र क्रियेतु प्रसादम तनुते महम चंद्र घटेति विश्रुता वंदे वांछित लाभाय चंद्र धृकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यस सौनी मणिपुर सिथिमता त्रिय दुर्गा त्रियेत्राम रंग गदा त्रिशूल चापचर पदम कमन मंडलु माला विराभिकत्राम। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं। साथ ही जो भी मनोकामना लेकर आप माता की पूजा करते हैं वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा अगर आप इस विधि से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो जानिए पूजा विधि आपको इस दिन कैसे करनी है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर माता की पूजा की जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, साथ ही चौकी पर लाल रंग के कपड़ा बिछाकर माता की पूजा इस दिन करें। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ के चंद्र घंटा स्वरूप को स्मरण करें। इस दिन माता को स्थापित करने से पहले उन्हें अक्षत या चावल का सिंहासन देकर ही माता को स्थापित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं। फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत, अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं माता को। माँ का पूजा मंत्र जरूर पढ़ें। उसके बाद कपूर और घी से दीपक बनाकर माता की आरती जरूर करें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि इस दिन जरूर करें। इससे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है।
पूजा के बाद माँ को केसर के बनी खीर का भोग जरूर लगाएं। माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तमी का पाठ इस दिन जरूर करें, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आप इस विधि से माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। इस दिन माता चंद्रघंटा की व्रत कथा जरूर पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह स्वर्गलोक में अपना राज्य करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समय में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिए। वहीं पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देख एहसास हुआ कि इसका काल नज़दीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। इस विधि से नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करें और संपूर्ण व्रत का फल पाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।